नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू गुरुजी में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज बाय ट्रांजिशन एलिमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जिसके कारण ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं वो एलॉय बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। तो आप पॉज करके ऑप्शन पढ़ सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है सी, दे हैव नियरली सेम एटॉमिक साइज। उनके क्या होते हैं, लगभग एटॉमिक साइज सेम होते हैं, तो वो एलॉय का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट की नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की नहीं है। एक ही बात है। तो आप बताएंगे, पॉज कर सकते हैं आप, ऑप्शन चेक कर लेंगे एक बार। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है डी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। आपको होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं और कलर्ड कंपाउंड्स भी बनाते हैं, लेकिन जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है वो नहीं होती है ट्रांजिशन एलिमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन डी होने वाला है हमारा। तो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसके बढ़ने के कारण होता है। तो आप ऑप्शन देख लेंगे एक बार। तो ये शायद सबको आता होगा। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आपको पता है जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है उसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाती है, उससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। डी एंड एफ ब्लॉक की जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो बहुत कम हो जाती है। तो ज़्यादातर एफ ब्लॉक जो हमारा होता है उसी में हमारे लेंथेनॉइड्स आते हैं। तो एफ ब्लॉक की तो बहुत ही ज़्यादा पुअर हो जाती है स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक हो गया। तो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज एसोसिएट विद हायर कैटालिटिक एक्टिविटी। तो आपको बताना है हायर कैटालिटिक एक्टिविटी जो हमारे डी एलिमेंट शो करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हमारे वो शो करते हैं, वो किसके कारण ज़्यादातर करते हैं। मतलब इन ऑप्शनों में से आपको बताना है ज़्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा है कि वो ये शो करेगा कि हायर कैटालिटिक एक्टिविटी शोन बाय डी एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होने वाला है वो डी ऑप्शन होने वाला है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको पता है जो हमारे सारे डी एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कौन से शो करते हैं, मैग्नीज के ग्रुप वाले +7 तक जाते हैं ना वो। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, जेड एंड एच एफ यानी कि जर्कोनियम एंड हॉफनियम हैव ऑलमोस्ट इक्वल एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बिकॉज ऑफ। तो आपको बताना है जो जर्कोनियम एंड हॉफनियम है उनके एटॉमिक साइज और जो आयनिक रेडियस है वो लगभग बराबर होती है, वो किस कारण होती है। तो ये तो क्लियर ही है, इसका ऑप्शन बिल्कुल बी होने वाला है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, जो 4D और 5D के एलिमेंट्स हैं उनके साइज लगभग बराबर हो जाते हैं, जैसे जर्कोनियम का हॉफनियम में। उसके बाद जर्कोनियम के बाद हम क्या देखेंगे, नियोबियम। तो हॉफनियम के बाद हम क्या देखेंगे, टेंटेलम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, इन अल्कलाइन सॉल्यूशन MnO4- चेंजेस टू। तो आपको बताना है जो हमारा अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा उसमें MnO4- हमारा किस में चेंज हो जाएगा। तो आपको बताया यहाँ पे रिडक्शन होता है, तो ये MnO2 में चेंज हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, MnO2। यानी Mn जो है वो +7 से +4 में चला जाता है और +4 वाली कंडीशन MnO2 के साथ है यहाँ पे। ठीक हो गया।
तो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक आयन। तो आपको बताना है ये चारों आयन्स में से कौन सा डायामैग्नेटिक होने वाला है। तो आपको पता है जिसके डी ऑर्बिटल में फुलफिल्ड होगा, यानी कि सारे के सारे पेयर्ड होंगे डी ऑर्बिटल्स, वो हमारा डायामैग्नेटिक होता है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो आपको पता है Zn2+ में क्या हो जाएगा, 3d10 आ जाएगा, और 3d10 यानी कि फुली फिल्ड होने वाला है डी हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, Zn2+। Zn2+ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब देखेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, कलर ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7 इज अराइजेस ड्यू टू। तो आपको बताना है जो पोटेशियम परमैग्नेट है और पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसमें जो कलर आता है वो कैसे आता है। तो आपको पता है ये चारों ऑप्शन तो खैर आप एक बार देख लो पॉज करके। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। हिंदी में बोलेंगे तो लिगेंड से धातु में जो आवेश का स्थानांतरण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए आंसर, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको बताना है नीचे हमारे पास कुछ आयंस के पेयर दिए गए हैं, इन पेयर्स में से आपको बताना है किन दो का सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। तो आप देख सकते हैं इन सबको। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, Fe3+ और Mn2+। आपको पता है मैग्नीज का 25 होता है, 2+ होने के बाद 23 हो जाएगा। Fe का 26 होता है और 3+ होने के बाद 23 हो जाएगा। तो दोनों का सेम एटॉमिक नंबर बन जाएगा और सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, Fe3+ एंड Mn2+। अब देखेंगे अपना आखिरी क्वेश्चन, और इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, विच हैज़ हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इन 3D सीरीज। तो आपको बताना है किसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज़्यादा होती है 3D सीरीज़ में। तो इसका आंसर तो बिल्कुल सीधे याद रखने वाला ये क्वेश्चन था, हमारे पास जो टेबल है NCERT में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, वेनेडियम। ये एक्सेप्शन होता है उसका, जिसमें वेनेडियम की सबसे ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, वी यानी वेनेडियम। अब हम देखेंगे अपना आखिरी क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क में रहने वाला है। अब आप इसको कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर हाईएस्ट एंड लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है किसका हाईएस्ट और लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इनमें से आप ऑप्शन को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, और इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।